भारत का इतिहास हमें काफ़ी कुछ सिखाता है, जैसे कि उसकी संस्कृति के बारे में, उसके कल्चर के बारे में, कितनी तकनीकी एडवांसमेंट्स हमने की हैं, और ये भी कि कैसे ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट ने हमारी लाइफ को बेहद आसान बना दिया है। इसीलिए आज के इस रीजन सेगमेंट में हम आ पहुँचे हैं इंडियाज़ फर्स्ट एंड ओनली हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम, जो कि है बिलासपुर गुड़गांव में। और यहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं अ ट्रिमेंडस कलेक्शन ऑफ विंटेज व्हीकल्स एंड आपको बताएंगे इसके पीछे का इतिहास। तो आइए चलते हैं। ये म्यूज़ियम हमारा 11 साल पुराना है और इसमें ये इंडिया का पहला और ओनली ट्रांसपोर्ट म्यूज़ियम है जो कि हरियाणा टाउरू में लोकेटेड है, गुड़गांव के बहुत पास। इसमें ये दिखलाया गया है कि इंडिया के लोगों ने ट्रैवल कैसे करा है। पालकियाँ से लेके हवाई जहाज़ तक हमारे पास सारे साधन हैं जो यूज़ किए गए थे लोगों से एक जगह से दूसरी जगह जाने में। हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट एग्जिबिट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बर्ड कार्ट है जो व्हील्स के ऊपर है। हमारा जो ओल्डेस्ट एग्जिबिट्स हैं वो प्री मैकेनाइज्ड मोड्स में हैं, जो कि पालकियाँ हैं, बुलक कार्ट्स हैं, हॉर्स कैरेजेस हैं और कैमल कार्ट्स हैं। ये चीज़ों को संभाल के रखना आसान बात नहीं होती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ी हैं। तो 2006 में मैंने ट्रस्ट बनाया था, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि एक म्यूज़ियम बने इंडिया में। और मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को अप्लाई करा था एक ग्रांट के लिए। उनकी एक स्कीम आती है जो अभी भी है लागू, सेटिंग अप ऑफ म्यूज़ियम्स। उसमें उन्होंने मुझे 6 करोड़ रुपए की ग्रांट दी थी और बैलेंस मैंने डोनेशंस और अपने खुद के पैसे लगा के ये म्यूज़ियम दिसंबर 2013 में विजिटर्स के लिए खुल गया था और टोटल लागत इसकी 13 करोड़ रुपए उस टाइम पे आई थी। ये जो विंटेज कार का म्यूज़ियम मैंने देखा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। कुछ गाड़ियाँ तो तब की हैं जब मेरे दादा परदादा पैदा हुए थे तब के, और जो प्रोग्रेस हम देख रहे हैं उस वक्त से लेकर आज तक के मॉडल्स में जो चेंजेस आए हैं, टाइप्स ऑफ गाड़ियाँ आई हैं, और जो पुराने मॉडल्स हैं वो कैसे डेवलप हुए हैं ओवर 1 सेंचुरी। ये दिस वाज अ हिस्ट्री लेसन, वेरी इंटरेस्टिंग। मेरा ख्याल जो गाड़ियों में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा वो यहाँ आकर जब हिस्ट्री देखेगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सब किसी ना किसी गाड़ी में बैठे हैं। तो जब मैं अपने बचपन की गाड़ियाँ जैसे एम्बेसडर्स ऑफ फिएट्स मैंने देखी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई, मैं उनमें बैठना चाहती थी। बहुत अच्छी तरह अरेंज किया है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। This museum has virtually every mode of transportation that you would have seen, right from palanquins to an aircraft. हमारे पास 3 स्टीम इंजन्स हैं, हमारे पास 1940 की ट्रैम है, 1930 का रेलवे सैलून है, हमारे यहाँ पर गाड़ियाँ हैं 100 के करीब, 2 व्हीलर्स हैं करीब 40 के करीब, पुरानी बसेस हैं करीब 8 के करीब, बैलगाड़ी, कैमल कार्ट, हॉर्स कैरेजेस वो हैं करीब 12-14। नाव हैं हमारे पास, 3-4 नाव हैं, मैरीटाइम हिस्ट्री जो प्रकट करती है इंडिया की। कंटेम्प्रेरी आर्ट है, जुगाड़ ट्रांसपोर्ट है। मतलब आप
सोच सकते हो कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडियंस ने यूज़ कर रखा है, हमने पब्लिक एंड प्राइवेट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट्स ऑल प्रेजेंट हियर। जहाँ पे I got to see a lot of cars from old period, right? And mostly the cars that mostly youngsters usually fantasize about, dream about, like Rolls Royce and other cars. So हमें देखने को मिला कि और पुराने ज़माने में वो cars कैसी होती थी पहले और अब कैसी हैं. So there is a huge change in technology. ये जो गाड़ी है मेरे लेफ़्ट में, ये 1932 की शेवरले है, जो मेरी पहले परचेज़ थी राजस्थान शेखावती रीजन में इन 1994। 1994 से लेके जब तक ये म्यूज़ियम बना है 2013 में, ये गाड़ी ने मेरे को इंस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली दी है और इसी वजह से अब 100 के करीब गाड़ियाँ हो गई हैं हमारी कलेक्शन में। Car of this museum was Volkswagen Beetle. I think we have been one of the most successful museums in the country. Thanks to all our visitors who have believed in us, who have come and actually not come just once, multiple times, at this place. और उसका रीज़न है कि ये म्यूज़ियम बाकी और म्यूज़ियम्स की तरीके से नहीं है. It's like a fun place. We provide education, but we provide it in a fun way. एक तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट है तो आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो. आपकी पहली गाड़ी या आपने जो पहले कभी कुछ लिया था या किसी के साथ सफ़र करे थे, वो जगह जब आपको देखने को मिलता है तो पूरी वो कहानी याद आ जाती है. इस म्यूज़ियम के ज़रिए हमारी दुनिया की पहली यात्रा से लेकर हमारी आने वाली यात्रा को प्रदर्शित किया गया है. Every element you see here is pleasant on the eyes, but actually it has a whole history and a story of its own. This is a one-of-a-kind experience and I enjoyed it very well. You should visit here also. Well, indeed, it was one-of-a-kind experience to witness what all is there in this heritage museum. कल्पना, अब यहाँ जाने का जल्दी से प्रोग्राम बनाना पड़ेगा. Absolutely. चाहे आप कार लवर हो, बाइक लवर हो या एक ऐसे व्यक्ति जिनको विंटेज चीज़ों का बहुत शौक है, I think this museum is a must visit.